हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है जी आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं। बाकी के दैनिक कार्य हम कर रहे हैं। यहाँ पे गैलरी से ही बालाजी महाराज के दर्शन हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले दर्शन करूँगी, उसके बाद मैं अपने दैनिक कार्यों में लग जाऊँगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जेठ का जो महीना चल रहा है उसमें पुरुषोत्तम मास अधिक मास पड़ रहा है। तो जेठ इस बार दो महीनों का रहेगा और इसमें एकादशी जो है वो कितनी होगी, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी एकादशी इस मंथ में पड़ेगी और कौन कौन से हमें जो है इसमें नियम, महत्व, इनके पूजा विधि, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अधिक मास से जुड़ा हुआ वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है कि कौन कौन सी बातों का, कौन कौन सी चीज़ों का, दान पुण्य का, सबका कैसे हम ध्यान रखें। जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, उसमें सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम करते हैं ना, उनका डबल फल मिलता है। तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो सबसे पहले एकादशी के बारे में बात करेंगे। तो जेठ मास में पड़ेगी 4 एकादशी, जिसमें सबसे पहले एकादशी आएगी अपरा एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आ चुकी है, वो पहले निकल गई है। मतलब जेठ की जब शुरुआत हुई है और उसके बाद अमावस्या आएगी, तब से 17 मई से लगा है पुरुषोत्तम मास। तो इसके बाद 2 जो एकादशी आएंगी, एक तो इस जेठ मास में जो अधिक मास लगा हुआ है उसमें एक तो पद्मिनी और एक परम एकादशी आएगी। उसके बाद निर्जला एकादशी आएगी। तो पद्मिनी और परम एकादशी जो है 3 साल में आती हैं, मतलब जो अधिक मास होता है उसमें आती हैं। तो इनका विशेष फल है। और इस बार जो है, जैसे अपरा एकादशी निकल चुकी है और अब आने वाली है पद्मिनी एकादशी, तो सबको दुविधा है कि कब एकादशी कब रहेगी, कब व्रत किया जाए इसका। तो 26 मई मंगलवार के दिन एकादशी की जा रही है, लेकिन वो दशमी तिथि की, मतलब दशमी तिथि है उस दिन और दशमी की एकादशी है। उसके अलावा 27 मई बुधवार के दिन सुबह 6:22 को एकादशी लगेगी। तो वो द्वादशी युक्त एकादशी है ना। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की जो एकादशी होती है ना, वो एकादशी नहीं की जाती है। और जो वैष्णव उपासी होती है, वैष्णव उपासी होती है, सुबह सुबह जब दिन की शुरुआत जिस एकादशी तिथि से होती है, मतलब जिस तिथि से होती है ना, उस दिन व्रत किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो शुरू में एकादशी आती है उसी दिन एकादशी कर लेते हैं। तो आप 26 को भी कर सकते हो और 27 को भी कर सकते हो, लेकिन जब अगर आप 26 को करेंगे तो आपका पारायण 24 घंटे से अधिक होगा, जो अच्छा नहीं माना जाता, मतलब शुद्ध नहीं माना जाता 24, क्योंकि जो पारायण का समय है वो 28 मई को सुबह 5:25 से 7:56 तक रहेगा। और 27 तारीख को अगर हम एकादशी करते हैं तो 27 तारीख के दिन एकादशी रहेगी, जो द्वादशी युक्त रहेगी। और जो पारायण का समय है वो अगले दिन 28 तारीख को रहेगा, 5:25 से 7:56 तक, है ना। तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, एक दिन पहले वाली एकादशी भी करते हैं। और मतलब विष्णु उपासी, शिव उपासी, 2 उपासियाँ होती हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो दूसरे दिन जो आती है, मतलब उगात की जो होती है, वो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ राम मंदिर है और उसमें जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि जो वैष्णव उपासी, मतलब सुबह सुबह जिस तिथि से शुरुआत होती है वो तिथि करना अच्छा, उत्तम माना जाता है। उसके अलावा इस बार जैसे 4 एकादशी आ रही है, तो मई में जो 13 मई को निकली है वो अपरा एकादशी थी। उसके बाद 27 मई को जो आएगी ये पद्मिनी एकादशी रहेगी, है ना, शुक्ल पक्ष की, और ये पुरुषोत्तम मास की रहेगी। जैसे कमला एकादशी, जैसे अगर हम कैलेंडर में या इसमें देखते हैं तो इसमें 27 मई और 11 जून की जो एकादशी, जो एक्स्ट्रा 2 एकादशियाँ हो रही है, उनको कमला एकादशी के नाम से बताया गया है ना। और उसके अलावा जैसे मई में तो 13 मई को अपरा एकादशी पड़ी और 27 को अब जो पद्मिनी एकादशी से कमला एकादशी भी हम कह सकते हैं। और जून में तो एकादशी पड़ेगी, जिससे 11 मई को पड़ेगी, जो परम एकादशी रहेगी, कृष्ण पक्ष की रहेगी वो।
और उसके अलावा 25 जून को रहेगी निर्जला एकादशी। तो इस तरह से 4 एकादशी पड़ रही है और ये 3-4 साल का में संयोग बनता है। तो आप ज़रूर से इन एकादशी को करें और इनका महत्व सभी का अपनी अपनी कहानियों के साथ अगर हम देखते हैं तो सभी का अलग अलग महत्व है, लेकिन बहुत सारी समानताएं मिलती है। जैसे एकादशी के दिन हमें चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और विष्णु भगवान की हमें इसमें पूजन ज़रूर से करनी चाहिए। इस अपरा एकादशी में विष्णु जी की पूजन करनी है और तामसिक भोजन से दूर रहना है, चावल ग्रहण नहीं करना है, झूठ और निंदा से हमें बचा रहना है। उसके बाद पद्मिनी एकादशी पे हमें जो है विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजन करनी है, तामसिक भोजन से दूर रहना है, चावल का परहेज करना है, झूठ और निंदा इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। और बाकी जो 2 एकादशी है उन पे भी हमें विष्णु सहस्त्र का पाठ हम कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजन हम कर सकते हैं और विष्णु नाम जब हम कर सकते हैं। उसके अलावा चावल नहीं खाना होता है। एक दिन पहले दशमी के नियम जो हम रखते हैं, एक दिन पहले से ही हमें तामसिक चीज़ें प्याज लहसुन इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और चावल हमें ग्रहण नहीं करने चाहिए और उड़द की दाल, मसूर की दाल इन चीज़ों से भी हमें परहेज करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे के दिन दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये जो एकादशी के नियम है ये आपको मैंने जो पिछली बहुत सारी वीडियोज़ है उसमें बताया हुआ है। ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना होता है दशमी तिथि से ही और एकादशी के दिन व्रत करने के बाद जब हम पारायण करते हैं अगले दिन, जैसे 28 तारीख को इस दिन पारायण रहेगा 5:25 से 7:56 तक, तो उस टाइम पे हमें चावल ज़रूर बनाने हैं और जो है विष्णु जी को चावल का भोग लगाना है, फिर हमें भी चावल ग्रहण करने हैं। और अगर अगले दिन आपके व्रत पड़ता है तो आप सूखा एक चावल पानी के साथ निगल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है एकादशी का ये जो 4 एकादशी पड़ रही है इस तरह से पड़ रही है और इनके जो महत्व और इसमें किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, किस तरह से हमें पूजन करनी है। पूजन हमें नॉर्मल चौकी लगा के उत्तर या पूर्व दिशा में चौकी लगानी है और उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछाना है, विष्णु जी की प्रतिमा रखनी है। विष्णु जी लक्ष्मी जी की प्रतिमा या राधा कृष्ण की प्रतिमा आप रख सकते हो। गणपति जी को साथ में विराजित करना है, लड्डू गोपाल है तो उनको विराजित करना है। सभी को जल और तिल का इस दिन यूज़ करना है हमें। इस दिन चावल का यूज़ नहीं किया जाता है 21 मतलब एकादशी के दिन। और उसके अलावा जैसे फल जो भी अभी फल सीजन के जो फल हैं वो हमें अर्पित करने हैं। ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे निर्जला एकादशी भी पड़ेगी इसमें 25 जून को, तो इस दिन जल से भरा घड़ा हमें मंदिर में रखना होता है। बहुत सारे लोग जो है निर्जला रहकर मतलब पूरे दिन जल नहीं लेते हैं और बहुत से लोग जैसे मंदिर में घड़ा रखने के बाद वहाँ से पंचामृत लेके आते हैं और उसको ग्रहण करने के बाद जल पी लेते हैं और फिर फलाहार कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग बिना जल की करते हैं। जैसे ये जो एकादशी है 24 ही एकादशी का फल हमें निर्जला एकादशी के करने से मिलता है। तो काफ़ी बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी, तो इसे ज़रूर से करना चाहिए, बड़ी एकादशियों में आती है ये। और दान पुण्य का भी इसमें जैसे पुरुषोत्तम मास है और 3 साल में एक बार आता है, तो इसमें हमें दान पुण्य का भी जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब फल जो फल है अभी सीज़न के फल हैं वो दान कर सकते हैं हम। जल वाली जल का घड़ा हम दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को जल सेवा दे सकते हैं और ठंडी ठंडी चीज़ों का हम दान भी कर सकते हैं बहुत से लोगों को। और उसके अलावा अगर हमें खुद भी ठंडी ठंडी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, भगवान को भी ठंडी चीज़ें और जल वाली चीज़ें, जल वाले फल, इन चीज़ों को हमें अर्पित करना चाहिए। अब इस मास में जैसे पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, तो इसमें जो भी कार्य हम करेंगे ना उसका अधिक फल मिलेगा। तो हमें नाम जप अधिक से अधिक करना है। विष्णु सहस्त्र पाठ हम कर सकते हैं। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो एकादशी होती है भगवान विष्णु को समर्पित होती है, भगवान विष्णु के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं। तो उनके नाम जैसे सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो भी उन्हीं को समर्पित है, तो हम वो कर सकते हैं। उसके अलावा इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नाम जप हमें अधिक से अधिक करना है, माला पे हमें नाम जप जरूर से करना है। और एकादशी के दिन हम रात में जो है कीर्तन कर सकते हैं घर पे ही, इधर उधर जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मंदिर में कहीं कीर्तन होता है तो आप वहाँ जा सकते हो, नहीं तो फिर आप घर पे भी जैसे 12 बजे तक तो आप आराम से भजन कीर्तन कर सकते हो। और बहुत ही पुण्यदायी महीना है, तो इसमें आप इसमें बिल्कुल भी चूकिए मत और भजन कीर्तन का अधिक से अधिक आनंद उठाइए। हम चाहे तो इस दिन अखंड ज्योत हमारे घर में प्रज्वलित कर सकते हैं, जो पारायण के समय तक जलनी चाहिए। जैसे एकादशी की सुबह से हम जब पूजन करते हैं तब से जलाएंगे, और जो अगले दिन पारायण तक जलेगी। तो यही करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर कोई भी सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे।